नमस्कार। आप देख रहे हैं जयपुर न्यूज अपडेट और मैं हूं आपके साथ राहुल टीसी शर्मा। आज एक कहानी है मेरे पास, एक ऐसी बर्बरता की कहानी जो आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक सिस्टम की नाकामी, सिस्टम की बर्बरता आम जन पर किस तरीके से कहर बन के टूटती है, उसका जीता जागता उदाहरण। क्या मुख्यमंत्री का काफिला एक आम जन की जान से भी ज्यादा कीमती हो गया? क्या सीएम के काफिले के दौरान आम जन की कोई कीमत ही नहीं है? क्या उनको इस तरीके से ही रौंदा जा सकता है, जलाया जा सकता है, पीटा जा सकता है, सिर्फ इसलिए कि सीएम साहब निकल रहे हैं? आज हम जिनकी बात करने वाले हैं, एक ऐसा ही दर्दनाक हादसा उनके साथ हुआ है। आपने खबरें देखी होंगी कि सीएम के काफिले के दौरान एक महिला का हाथ जल गया। सिर्फ हाथ नहीं जला है, पूरी बॉडी जली, उसके सपने जले हैं, उसका घर का राशन जला है। ऐसी ही उन जिस महिला के साथ हुआ, रेसू जी, वो हमारे साथ हैं। मैं उन्हीं से जानना चाहूंगा कि किस तरीके से ये मामला हुआ, किस तरीके क्या बात हुई थी। रेसू जी हमारे साथ हैं, उनकी तबीयत ज्यादा ठीक नहीं है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? पता नहीं, बस जलन होती रहती है हमेशा। अभी भी शब्द बयान नहीं हो पा रहे हैं। आप जिस तरीके से देख सकते हैं कि हाथ पूरा जला हुआ है। आप थोड़ा सा पानी में, अगर गर्म पानी में आप और उंगली डालेंगे तो किस तरीके से हमको दर्द महसूस होता है, जबकि इनके ऊपर पूरा खौलता हुआ पानी एक पुलिस वाले के द्वारा फेंक दिया गया। मैं उन्हीं से जानूंगा कि क्या वाकया हुआ था। पूरी डिटेल्स हमें बताइए। सर, जैसे रोज काट मैं लगाती हूँ, उस दिन भी मैं फ्राइडे को काट लगाने गई 6:30 बजे के आसपास। स्टीमर मैंने पानी बॉयल करने के लिए रख दिया था और गैस ऑन था, और मैंने मोमोज का एक डेग भी चढ़ा दिया था। उधर से चलती हुई गाड़ी पुलिस की आती है, वो बोलते हैं हटाओ 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 गाड़ी में से। मैंने बोला सर हटाती हूँ, इसमें गर्म पानी है। उन्होंने आओ ताओ नहीं देखा कुछ भी, और तुरंत स्टीमर को हाथ मारा, और वो सारा पानी मेरे ऊपर गिर गया, और वो चलती ही गाड़ी में बैठ के चले गए सेकंड में भी। और उन्होंने पलट के भी नहीं देखा कि मैंने जो बर्तन फेंका है, सामने वाला जो वहाँ खड़ा है उसके साथ क्या हुआ होगा। उन्हें शायद अंदाजा तक भी नहीं है। उसका सीएम की गाड़ी उड़ी गई, और फिर एक गाड़ी आई पुलिस की, वो रुकी भी। तो हमने बोला सर ऐसा ऐसा हो गया है, मैं मतलब चिल्ला रही थी कि मेरे पर पानी डालो। तो उन्होंने बोला हटो 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 यहाँ से करके, फिर उनकी भी गाड़ी निकल गई। मतलब किसी ने मुझे ना हॉस्पिटल ले गए, ना मेरी बात सुनी, कुछ भी नहीं किया मेरे कोई साथ। संवेदनशीलता नहीं दिखाई। कुछ भी नहीं दिखाया। जिस तरीके से मैं आपको बता दूं, जैसे कि सीएम का काफिला निकलता है और जो भी रूट प्री रूट डिसाइड होता है कि यहाँ से सीएम निकलेंगे, तो उससे पूर्व पहले सूचना दी जाती है। सभी जगह पुलिसकर्मी मौजूद होते हैं, रूट को क्लियर करवाया जाता है, आसपास के लोगों को थोड़ा सा दूर किया जाता है। लेकिन इस तरीके की हड़बड़ाहट में जो किया है, आनन फानन में जो रूट डिसाइड किया गया, पुलिस वाले के द्वारा जो हरकत की गई, उसको जीता जागता उदाहरण आप देख सकते हैं कि चमड़ी अंदर तक जली हुई है। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये एक सिस्टम की नाकामी है, पुलिस की बर्बरता है और असंवेदनशीलता है जो इन्होंने महसूस की है। और मैं सरकार की बात करूं, सरकार बड़े ही वादे करती है, दावे करती है कि हम महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हर चीज में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। हमारी उप मुख्यमंत्री भी महिला ही है। क्या इस तरीके से महिलाओं को आगे बढ़ाओगे आप? उनका रोजगार छीन के, उनकी जान लेकर, उनको जलाकर? जिस तरीके से ये वाकया जो हुआ है, वो बहुत ही दर्दनाक है और बहुत ही शर्मनाक है। क्या उस टाइम फिर आप हॉस्पिटल कैसे पहुंचे? क्या वो कोई पुलिस वाला रुका, आपसे पूछा? क्या बातें हुई थी, क्या हुआ कुछ नहीं, ऐसा? पुलिस वाला तो कोई नहीं रुका। और आज आस-पास के जो लोग थे वो तो पास में आए थे कि मैंने बोला मेरे पे पानी डालो, बर्फ डालो। तो लोग पानी तो डाल रहे थे मेरे पे, तो फिर मेरी खुशी, मेरी बहन ही जो है वही मुझे स्कूटी पे बैठा के लेके आई और सिवा हॉस्पिटल लेके गई। फिर वहाँ के डॉक्टर ने देखा कि ये तो बहुत ज़्यादा जल गया है, और कपड़े जो मैंने पहने थे वो चिपक गए थे। तो डॉक्टर ने कैंची से काट के मेरे सारे कपड़े निकाले, और फिर हॉस्पिटल से अपने फ्लैट तक मैं मतलब ऐसे ही आई हूँ। मेरे मेरे बदन पे कोई कपड़ा नहीं था। बिना कपड़ों के? हाँ, क्योंकि मेरा कपड़ा पूरा फाड़ दिया था, काटना पड़ा क्योंकि चिपक गए थे वो। ऐसे ही मैं अपने फ्लैट पे आती हूँ,
फिर मैं तब से मैंने कपड़े नहीं पहने अभी तक। प्रशासन से कोई मिलने आया, कोई किसी तरीके की सहायता देने की कोशिश की, या किसी भी चीज का? अभी मतलब जब एफआईआर 3 दिन बाद मेरा दर्ज हुआ, तो आज पुलिस से एक पुलिस और एक महिला फीमेल, पुलिसकर्मी। हाँ वो लोग आए थे और उन्होंने बात बात की। बाकी आगे की कार्रवाई अब जब होगी तब होगी। तो ये रेशु जी हैं, और इनके साथ में इनकी बहन जो है खुशबू जी भी थी साथ में। और दोनों के सामने जो वाकया हुआ, पुलिस की जो बाद में दबाव भी बनाया गया पुलिस ने कि समझौता कर लीजिए, क्योंकि जिस तरीके का ये घटना हुई है वो बहुत ही दर्दनाक है और शर्मनाक भी है। मैं खुशबू जी से ही जानना चाहूंगा कि किस तरीके से आप वहां पर मौजूद थे, क्या क्या हुआ था? मेरे ही सामने सब कुछ घटित हुआ, मतलब वो इतना क्विक था कि मुझे थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिला। बस हम ऐसे करते रह गए कि सर रुको रुको, मतलब मुझे ऐसा लगा कि वो कुछ ऐसा ही कर, मुझे लगा कि बस कुछ फेंक देंगे वो ठीक है। हम्म। लेकिन मुझे नहीं पता था कि गर्म पानी ही फेंक देंगे और इसके पे जाके हिट होगा। और सारा गर्म पानी पूरा खौलता हुआ, क्योंकि इतनी तेज आंच रहती है उस स्टोव हम्म। की ना, कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहा होगा और इसके पे जाके गिरा, तुरंत पूरी चमड़ी निकल गई थी। और सब कुछ आग के सामने हुआ, मैं सोचती हूँ तो मेरे एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वो सब जो हुआ बहुत ही गंदा था। और फिर उस दिन हमने वेट किया पूरे टाइम की, क्योंकि इसको ही लेकर परेशान थे हम लोग, हॉस्पिटल जाना ये सब, इसका रोना, मतलब क्योंकि दवा के बाद भी आराम ना आना, इंजेक्शन भी लग चुका था, सब कुछ हो चुका था, लेकिन फिर भी ये रोई जा रही थी। फिर बहुत रात हुई तो फिर जब इसको थोड़ा ठीक लगा तो मैं इसको छोड़ के गई, मतलब वहाँ गई। फिर वहाँ पे राजीनामे की बात चल रही है कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, हम आपके हॉस्पिटल का बिल दे देंगे, थोड़ा बहुत कंपनसेशन दे देंगे, ये वो करके। फिर हमने लेकिन कहा इस तरीके की जो क्षति हुई है, एक अभी रेसू जी की शादी भी नहीं हुई है, अभी यंग एज में भी है, ये जो क्षति है वो क्या कॉम्पनसेशन से पूरी हो सकती है? ये क्षति किसी भी चीज़ से पूरी नहीं हो सकती है, चाहे वो कंपनसेशन करें, चाहे कितने भी पैसे क्यों ना दे दें। क्योंकि इसने जो तकलीफ़ सही है उस टाइम, वो कम से कम 8 से 10 घंटे वो रोई है। और वो जो दर्द इसने झेला है कि पूरा कपड़ा चिपक गया, और वो दर्द, वो चीज़ बहुत ही भयावह थी, बहुत दर्दनाक थी। वो मैं आप महसूस नहीं कर सकते। एक जलने वाला ही अगर जला होगा, हमें थोड़ा-सा भाप लग जाता है या कुछ हो जाता है तो हम कितना परेशान होते हैं। और इसको तो कितना ज़्यादा सेकंड डिग्री बर्न और कितना एरिया जला हुआ है, वो तो यही जान सकती है। पुलिस वालों का क्या रवैया रहा इस घटना के बाद में? जिस तरीके से एफआईआर को कराने में भी 2-3 दिन का समय लग गया, क्या एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे थे? हाँ, वो लोग कॉम्प्रोमाइज़ करो, राज़ीनामा कर लो, इसी सब में लगे हुए थे। हालाँकि हमने भी सोचा कि क्योंकि उन्होंने तो गलती कर ही दी थी, जिन्होंने पानी इसके ऊपर फेंका। पर हम भी यही सोच रहे थे कि अगर वो माफ़ी माँग लें, सामने आ जाएँ, उनका तो अभी नाम भी नहीं पता हमें, वो सामने भी नहीं आए एक बार भी। उनके बदले में किरण मैम थी, एक राज किरण मैम, वही बात करती रहीं कि राज़ीनामा कर लो, पैसे ले लो, ये कर लो, वो कर लो, ठीक है। उसके बाद जो है हमें लगा कि अगर उनका बर्ताव भी सही होता ना, लेकिन वो पूरे टाइम अपनी पोस्ट, अपना ये, अपना ड्यूटी, इन्हीं सब में पड़े थे, अग्रेशन भरा। एक बार भी थोड़ी सिम्पैथी एम्पैथी सिंपैथी नहीं होती दिखाई नहीं, उन्होंने। ज़रा से भी नहीं, कि बच्ची के साथ सच में बुरा हुआ है, ऐसा नहीं करना चाहिए, गलती तो हुई है इनके डिपार्टमेंट से, इतना पावर का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ बात ही नहीं थी। इंसिडेंट जब हुआ उसके बाद भी एसएचओ की गाड़ी गई है, उस गाड़ी में भी उन्होंने बदसलूकी ही की। उन्होंने रोका नहीं कि भाई जल गई होगी, एक बार देख तो लें कि थोड़ा जला, कम जला, कोई भी क्या जला? संवेदनाएं नहीं दिखाई कुछ उन्होंने। भी नहीं, बल्कि हमने तो उस टाइम इतना चिल्ला-चोट चल रहा था कि ये रोए जा रही थी, मैं चिल्ला रही थी कि ऐसे-कैसे, क्योंकि वो मोमेंट ही ऐसा होता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आता है, बस आप बचाने के लिए लगे रहते हो कि इसके लिए अब क्या करें, कैसे करें? जब इस तरीके की घटना होती है तो कुछ भी समझ में वैसे हाँ, भी नहीं वो आता। इतना होच-पोच हर चीज़, हम बस उनसे मतलब बोल रहे हैं कि आगे जो गए उन्होंने ऐसा किया, तो अरे, अरे हटो यहाँ से, हटो यहाँ से, हटो यहाँ से, वो ऐसे बोल के चले गए। मतलब एक बार नहीं कि क्या कर दिया उसने कि आप लोग इतना परेशान हो रहे हैं, देखना चाहिए, पास में जीवन रेखा हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। ऐसा कुछ किया ही नहीं, मतलब ऐसा लग रहा था कि ये जो इनको वर्दी मिली है, वो इंसानियत खोने के बाद ही मिली है। हम्म। उनके में इंसानियत मर चुकी है पूरी। मुझे नहीं लगता था कि पुलिस ऐसी होती है। हमने बहुत पुलिस से हम मिले हैं, बहुत अच्छा व्यवहार हमें मिला आज तक। लेकिन पहली बार हम ऐसे, पता नहीं जयपुर की पुलिस ऐसी है या ऐसे ही होते हैं ये लोग, मुझे नहीं मालूम। पर अभी जो पाला पड़ा है वो बहुत ही बुरा है।
लेकिन सीएम जिस तरीके से बेटियों को, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, राजीविका जैसे मिशन भी उन्होंने चला रखे हैं महिलाओं को रोजगार देने के लिए, जिससे घर की आमदनी बढ़े। जबकि रेसू जी इकलौती सदस्य हैं, घर में कमाने वाली हैं। आपके पिताजी हैं? नहीं, मेरे पिता नहीं है, और 2020 में एक्सपायर हो गए थे, उनको कार्डियक अरेस्ट आ गया था। आपके पिताजी भी नहीं है, घर में इकलौती कमाने वाली हैं। और जिस तरीके से सीएम जी का वो है कि हम महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे, बेटियों को आगे बढ़ाएंगे, जिस तरीके से इंडिपेंडेंट करेंगे, और एक इंडिपेंडेंट महिला पर इस तरीके का बर्ताव करना, किसी भी कारण से अगर 2 मिनट की भी देरी हो जाती है तो क्या ही हो जाता है। हाँ, उनको यही तो मैं कह रही हूँ कि उनको इतने ताव में आने की ज़रूरत ही नहीं थी। आप हमें थोड़ा क्षण तो देते। मुझे लगता है सीएम साहब को भी इतनी जल्दी नहीं रही होगी जितनी जल्दी उनको थी। सीएम साहब को भी थोड़ा टाइम रहा होगा आने को, लेकिन उनको इतनी जल्दी थी, थोड़ा-सा टाइम दे देते, हम अपना कार्ड तुरंत हटा लेते। हम लोग इतने पढ़े-लिखे तो हैं, बाकियों की तरह नहीं है जितना आप भेड़-बकरी समझते हो। हमें मालूम है कि जब भी वीआईपी मूवमेंट होता है, तो वहाँ से पब्लिक को हटना ही होता है। अच्छे से मालूम है ये बात। ना वहाँ पुलिस तैनात है, ना 1-2 दिन पहले कोई नोटिस मिला, ना घंटे भर पहले कोई नोटिस मिला। बस अचानक से आओ, गाड़ी से उतरो, पानी फेंको, ये करो। ये कोई तरीका होता है? आपने गलत आप सीधी-सी बात इससे ज़ाहिर होता है कि आप आम आम जनता को कुछ भी समझ रहे हो, भेड़-बकरी समझ रहे हो, जानवर समझ रहे हो कि मैं कुचल के, मार के जा सकता हूँ। पूरा अधिकार है आपको, अब मुझे कोई रोक नहीं सकता है। मेरी तो मेरी चलेगी, किसी की नहीं चल सकती है। जिस तरह से उनका ताव था उस टाइम। अभी आप सिस्टम से लड़ रहे हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति ने आपके साथ इस तरीके का बर्ताव किया है वो खुद सिस्टम में है। तो अभी आपको कितना दबाव महसूस हो रहा है? क्या चीजें फील कर रहे हो? कि अगर असहाय महसूस कर रहे हो, या मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचाना चाहते हो कि हमारी ये बात सुनी जाए, हमें इंसाफ मिले? क्या चाहते हो? मैं तो चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री तक बात जाए, ये वो सुनें और समझें, क्योंकि वो भी चाहेंगे कि हमारे राजस्थान की लड़कियाँ, हमारे देश की लड़कियाँ अच्छा करें, आगे बढ़ें। उन्होंने इतने इसके लिए ढेर सारे योजना प्लान, चला रखी है। योजना चलाई हैं। तो हम लोग भी उन्हीं में से ही हैं कि हमने अपना स्टार्टअप जस्ट स्टार्ट ही किया था। 25वाँ दिन था हमारा, इंडिपेंडेंटली हम लोग रन कर रहे थे अच्छे से, सब कुछ सही भी जा रहा था। बस ये कि परेशानियाँ तो आती हैं, लेकिन ऐसी परेशानी कि हम मेहनत करते, अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए और कड़ी मेहनत करते, नीड सैक्रिफाइस करते, हार्ड वर्क करते, वो समझ में आता है। लेकिन ऐसे कि आप डिसेबल हो जाओ, कुछ कर ही ना पाओ। करें। ये दो अब हम क्या, हमारा कार्ट ही बंद है, अब हम कुछ ही नहीं कर सकते। मैं घंटे-घंटे भर पूरा निकल जाता है, 15-20 घंटे मैं कभी पुलिस इसके थाना में। पुलिस थाने में बैठी हूँ, वहाँ मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रहे, बैठी हूँ, इंतज़ार कर रही हूँ, किसी का ध्यान ही नहीं है। अब सब अपनी मस्ती में चाय खा रहे, पकौड़े खा रहे, किसी को लेना ही देना नहीं है कि कुछ हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। करेंगे रिपोर्ट, जब मर्ज़ी आए करो, रात को करो, दिन को करो, तुम बैठे रहो भाई। मुझे नहीं पता था कि एक एफआईआर दर्ज करने में इतना टाइम लगता है। मैं जाके बार-बार पूछ ही रही हूँ कि सर, एफआईआर दर्ज करने के बाद रिपोर्ट देने में कितना टाइम लगता है? बोले कि बस थोड़ी देर का काम है, ज़्यादा टाइम लगता ही नहीं है। फिर मैंने कहा मेरे को इतना टाइम क्यों लग रहा है? मुझे 15 घंटे क्यों लग रहा है? पूरे 15 घंटे, सुबह 3 घंटे, शाम के टाइम में 7 से 8 घंटे मैंने इंतज़ार किया, सिर्फ़ एक रिपोर्ट दर्ज करने के बाद मुझे रिसीट मिल जाए कि मेरे पास प्रूफ़ हो भाई कि मैंने सबमिट किया है एफआईआर। तो आप देख सकते हैं कि एक आम जन को सिस्टम से लड़ने में कितना दबाव महसूस होता है। यहाँ तक कि घटना होने के बाद में 3 दिन तक एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। रिपोर्ट्स और जांचों के चक्कर में उनको पूरे दिन थाने में बिठाया जाता है, चक्कर लगवाए जाते हैं, जिससे परेशान होकर कोई कार्रवाई ना हो। और जो दागी पुलिस वाला है, उस पर कोई सिस्टम का कुछ हिस्सा कार्रवाई ना कर पाए, इस तरीके की बातें होना। मैं चाहता हूं कि रेसू जी, अगर मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंचती है, तो आप मुख्यमंत्री जी को क्या कहना चाहोगे? क्या उनसे चाहोगे कि मेरे साथ ये ऐसा हुआ है, आगे किसी और के साथ ना हो? मेरी आजीविका पर जिस तरीके से प्रहार किया गया है, क्योंकि अकेली कमाने वाली हैं रेसू जी, घर में छोटी बहन की पढ़ाई का खर्चा है, माँ की दवाइयों का खर्चा है, किस तरीके से पालन पोषण करेंगी? क्या चाहेंगी आप? मैं बस इतना चाहूँगी कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। अगर मेरे साथ हुआ है तो मैं यही चाहूँगी कि कभी भी कोई रैली हो या नहीं हो या कोई वीआईपी मूवमेंट हो, लेकिन किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। पुलिस वाले को हमेशा देखना चाहिए कि सामने वाला इंसान कौन है, कैसा है, उसको एक और चांस पुलिस, ज़रूर देना जैसे चाहिए। कि पुलिस आमजन की सुरक्षा के लिए होती है, उनके रखवाले होते हैं। तो जैसे मैंने भी सुना है कि लोग कहते हैं अरे पुलिस आ रही तो डर जाते थे, मैं लेकिन पुलिस से कभी नहीं डरती थी, क्योंकि मेरा ये कहना था ये तो हमारी रक्षा के लिए बने हुए हैं। लेकिन आज मुझे खुद ऐसा लग रहा है कि लोग सही कहते थे कि इनसे दूरी सही रहो,
क्योंकि वो मुझे एकदम रक्षक रक्षक के जैसे कहते हैं ना, रक्षक ही भक्षक बन जाए तो इंसान कहाँ जाए। अब मुझे खुद वही समझ में आ रहा है कि अब मैं किससे हेल्प मांगू, क्योंकि मुझे उम्मीद तो ऐसा नहीं है कि मेरी वो बात सुन के मेरे लिए कोई कार्रवाई करेंगे। मुझे अभी भी उम्मीद बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद लगा के बैठी हूँ कि शायद कुछ इंसाफ मिले मुझे। किस तरीके का इंसाफ चाहिए आपको? मुझे बस इतना चाहिए कि जो भी करे मुझे सुकून मिले, क्योंकि मैं जिस तकलीफ में अभी हूँ मैं बयां नहीं कर सकती। अभी भी मैं बात करती हूँ या मैं कुछ थोड़ा सा भी सोचती हूँ तो मेरे जहाँ के स्किन निकल गए ना, मुझे वहां दर्द फील होता है। तो मैं भी चाहती हूँ कि जिस हिसाब से मैं गुजरी हूँ, ऐसा कुछ करे कि जो मुझे अच्छा लगे। लेकिन मैं अभी बस यही चाहूंगी, किसी और के साथ कभी ऐसा ना हो, कभी भी ना हो। मैं बस यही कहूंगी। तो आप देख सकते हैं अभी रेसू जी की बस इतनी सी मांग है कि उनको इंसाफ मिले, और उनको इस तरीके की कार्रवाई की उम्मीद है कि उनको उस कार्रवाई के बाद में सुकून मिले। जो शरीर पर जो जख्म हुए हैं वो शायद दवाओं से मिट नहीं सकते, जिंदगी भर का जख्म, पर लेकिन कार्रवाई अगर होती है तो उनकी एक आत्मा को वो शांति मिलेगी। और मुख्यमंत्री जी से उम्मीद है कि जो भी पुलिस वाला दागी है, जिसने भी ये हरकत की है, उस पर कार्रवाई हो और रेसू जी को न्याय मिले। मेरे सहयोगी के साथ मैं राहुल टीसी शर्मा। देखते रहिए जयपुर न्यूज अपडेट।